गुड मॉर्निंग क्लास। कक्षा 11 विषय समाजशास्त्र। तो इसमें अभी तक हमने बेटा सामाजिक स्तरीकरण के बारे में पढ़ा। अब इसमें जो है हमने परिवार और प्रतियोगिता के बारे में पढ़ा, संघर्ष के बारे में। अब हम आज बात करते हैं सामाजिक वर्ग। वर्ग मीन्स क्लास। आपने सुना होगा उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग। तो इन्हीं के बारे में आज हम बात करते हैं। तो इसमें बेटा देखो, सामाजिक स्तरीकरण में जो है वर्ग का जो है बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। कैसे? जैसे हमारे यहाँ जाति है, जाति की सदस्यता, मतलब कहने का मतलब है कि जाति और वर्ग, ये हम कह सकते हैं कि जाति और वर्ग जो है सामाजिक स्तरीकरण के प्रमुख आधार माने जाते हैं। कहने का मतलब जाति एक ऐसा समूह है कि जिसकी सदस्यता हमें मिलती है जन्म से, कि जिस जाति में हम पैदा हुए हैं हम उसी जाति के सदस्य रहते हैं। जीवन पर्यंत हम इस सदस्यता को बदल नहीं सकते हैं। और वर्ग, इसीलिए जाति को क्या कहते हैं? बंध व्यवस्था है। क्यों? कि हम जिस जाति में पैदा होते हैं जीवन भर उसी जाति के सदस्य बने रहते हैं। इस प्रकार न कोई बाहर का व्यक्ति भी हमारी जाति का सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक, इसलिए ये मतलब बंद है सबके लिए इसके दरवाजे। हम भी कहीं दूसरी जाति के सदस्य नहीं हो सकते, ना कोई दूसरा हमारी जाति का सदस्य हो सकता है। तो बंद वर्ग है। लेकिन वर्ग जो है खुली व्यवस्था है। जाति बंद व्यवस्था हो गई, मैंने बोला ना तो हम किसी और जाति के हो सकते हैं, ना कोई और हमारी जाति के हो सकते हैं, दरवाजे बंद। अब वर्ग क्या है? ये खुली व्यवस्था है। वर्ग, अब जाति की सदस्यता तो हमें जन्म से मिली, लेकिन वर्ग की सदस्यता तो जो है हमें हमारी योग्यता, हमारे गुणों के आधार पर प्राप्त होती है और इसको हम बदल सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर जो है ऊंचे से ऊंचे वर्ग को प्राप्त कर सकता है। वर्ग का निर्धारण जो है हमारी आर्थिक स्थिति के अनुसार होता है। क्यों? अगर मैं आज, हो सकता है कि मैं आज गरीब हूं लेकिन मेरे अंदर इतनी क्षमता है कि मैं अपने जीवन में कुछ कर सकता हूं, तो जो है मैं अपने वर्ग को चेंज कर सकता हूँ। आज मैं गरीब हूँ तो कल मैं अमीर हूँ, हाई क्लास हो सकता हूँ, उद्योगपति हो सकता हूँ। तो वर्ग को जो है हम चेंज कर सकते हैं अपनी योग्यता और गुणों के कारण। ठीक है बेटा? अब है वर्ग होता क्या है। जो व्यक्ति जो है समाज के अंदर रहते हैं, एक समान संस्कृति के रूप में रहते हैं, तो क्या करते हैं? एक वे जो है वर्ग का निर्माण करते हैं। मतलब सामाजिक वर्ग जो है ऐसे व्यक्तियों का एक समूह होता है जिनकी आर्थिक स्थिति लगभग एक समान होती है और जो एक सी ही सामाजिक दशा में रहते हैं, वो एक वर्ग कहलाया जा सकता है। कि यानी भाई इस वर्ग के लोग जैसे संपन्न है या जिस एक जैसी सुविधाओं में रहते हैं, एक जैसे माहौल में वो रहते हैं। ठीक है बेटा? एक वर्ग के सदस्य जैसी सुविधाओं का उपभोग करते हैं, उन्हीं के आधार पर जो है उनको विशेष वर्ग का नाम दिया जाता है। एक वर्ग के सदस्य एक जैसी सुविधाओं का उपयोग करते हैं। जब मैंने पहले भी कहा था कि एक जैसे परिवेश में रहते हैं, एक जैसा उनके पास आर्थिक स्थिति उनकी लगभग एक जैसी होती है, एक जैसी वो सुविधाएं इस्तेमाल करते हैं। मतलब हर चीज जो एक दूसरे के घर में, वो प्राय जो एक वर्ग के घर में जो है हर वो चीज पाई जाती है जो आसपास उसके लोग रहते हैं। मतलब लगभग एक समान जिंदगी वो जीते हैं। ठीक है बेटा? अब एक सामाजिक स्थिति, एक सी सामाजिक आर्थिक स्थिति होने के कारण जो है एक वर्ग विशेष नाम दे दिया जाता है। जैसे वर्ग विशेष में क्या आते हैं? पूंजीपति वर्ग आते हैं, श्रमिक वर्ग स्थिति के आधार पर आते हैं। पूंजीपति जो बहुत उद्योगपति हैं, बहुत अमीर आदमी हैं, जिनके पास खूब सारे संसाधन है, पूंजीपति वर्ग है जी। इन्होंने तो खूब सारी पूंजी लगा रखी है, इनके उद्योगों में तो हजारों लोग काम करते हैं। अब जो काम करते हैं वो क्या होते हैं? श्रमिक वर्ग होते हैं। ठीक है बेटा? अब यहाँ पे मैकाइवर पेज एक विद्वान है हमारे, वो लिखते हैं कि सामाजिक वर्ग एक समुदाय का कोई भी भाग है। क्या है? एक समुदाय का कोई भी भाग है जो सामाजिक स्थिति के आधार पर अन्य लोगों से भिन्न होता है। ठीक है बेटा? फिर है सामाजिक वर्ग की विशेषताएं। अब सामाजिक वर्ग की विशेषताएं क्या है? कि एक निश्चित संस्करण, यानी ये वर्ण व्यवस्था जो है कुछ श्रेणियों में विभाजित होती है
लेकिन वर्गों की संख्या के बारे में जो है अलग अलग विद्वानों की अलग अलग राय होती है। माना किसी को यदि 100 करोड़ रुपए मंथली की इनकम है, उसको हमने माना उच्च वर्ग में रख दिया। अब 100 करोड़, अब हो सकता है कि किसी की 500, तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा 500 करोड़ वाले में और 100 करोड़ वाले के बीच में, भले वो भी उच्च वर्ग में हो। तो इसके लिए जो है उन पे जो है ऊंचा नीचा कुछ ना कुछ जो है स्थान होता है। मतलब कहने का मतलब है कि विद्वान ये कहते हैं कि कुछ वर्गों का स्थान ऊंचा और कुछ का नीचा अवश्य होता है। ठीक है बेटा, निश्चित संतरण इसमें ये कह सकते हैं कि वर्ग व्यवस्था में व्यक्ति कुछ श्रेणियों में विभाजित होते हैं, लेकिन वर्गों की संख्या के बारे में सहमति नहीं है। ठीक, वर्ग फिर जो है सर्वव्यापक है, मतलब सर्वव्यापी होता है। तो सर्वव्यापी का मतलब ये है कि वर्ग जो है प्रत्येक समाज में जो है अवश्य पाया जाता है, क्योंकि प्रत्येक समाज में जो है आर्थिक रूप से लोग एक जैसे नहीं होते, क्योंकि आर्थिक साधनों का जो वितरण है वो हमारे समाज में अलग होता है। लेकिन जब भी किसी एक कार्ल मार्क्स नाम के विद्वान है, उन्होंने एक ऐसे समाज की कल्पना की कि जहाँ पे जो है किसी भी प्रकार की कोई असमानता ना हो, कोई वर्ग नहीं होना चाहिए। लेकिन विद्वान क्या मानते हैं, इसको तो एक ये तो सपने में सोचने वाली बात हो गई कि सब पॉसिबल ही नहीं है बेटा कि एक समाज में जो है एक समानता हो सके। ठीक है बेटा, फिर है वर्ग चेतना। वर्ग विशेष के सदस्यों में जो है समानता की भावना प्रोत्साहित होती है वर्ग चेतना के कारण। कैसे? अपने वर्ग के प्रति जो है हर कोई जो है सचेत रहता है। ठीक, वर्ग चेतना के कारण वर्ग विशेष के सदस्यों में समानता की भावना का विकास होता है और उस वर्ग को स्थायित्व प्राप्त होता है। ठीक, फिर है अर्जित। अर्जित सदस्यता होती है वर्ग की। अर्जित मीन्स हमें जो है इसको पाने के लिए प्रयास करना पड़ता है। अगर हम एक वर्ग के सदस्य हैं तो वो हमारी स्थिति का परिणाम है, आर्थिक स्थिति का परिणाम है कि हम किस प्रकार की सुविधाओं का उपभोग करते हैं, वो हमारी वर्ग की स्थिति पे निर्भर करता है। वो क्या है? अर्जित। अब मैंने पहले भी बात की थी, क्योंकि योग्यता के आधार पर है, क्योंकि जो व्यक्ति उच्च पदों को प्राप्त कर जाते हैं अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी बुद्धि के आधार पर, उनको जो है उच्च वर्ग अपने आप ही उच्च वर्ग में आ जाते हैं। इसलिए जो है हम ये कह सकते हैं कि इसको जो है वर्ग की सदस्यता जन्मजात नहीं होती, बल्कि व्यक्ति उसे अपनी क्षमता योग्यता से जो है अर्जित करता है। एक व्यक्ति जो निम्न वर्ग का सदस्य है वो जो है प्रयत्न करने पे जो है उच्च वर्ग का सदस्य बन सकता है, और जो उच्च वर्ग का सदस्य जो है अपनी अयोग्यता के कारण निम्न वर्ग को प्राप्त हो सकता है। भाई मैं गरीब आदमी, मैंने पहले भी आपको एग्जाम्पल दिया, अब मैं अपनी बुद्धि और योग्यता के बल पे जो है बहुत ऊंची पद पे पहुंच गया, और एक आदमी वो है जो पहले से ही ऊंचे पद पे था, उसने जो है अपने आप को इस तरह गिराया क्यों जो एक दिन कंगाल हो गया। तो ये कहने का मतलब है कि ये अर्जित सदस्यता इसकी होती है। फिर है मुक्त व्यवस्था, खुली व्यवस्था है। जाति है जैसे, तो जाति तो बंद व्यवस्था होती है, क्योंकि न तो हम किसी अन्य जाति के सदस्य हो सकते हैं, न कोई अन्य हमारी जाति का सदस्य हो सकता है। लेकिन वर्ग क्या है? वर्ग खुली व्यवस्था, इसमें जो है सबके लिए खुले दरवाजे को आइए, आप अपनी योग्यता के अनुसार जिस योग्य आप हैं, कोई ऐसा नहीं है कि वर्ग किसी वर्ग में ये बोल देगा ना नहीं हमारे वर्ग में शामिल नहीं होगा, नहीं, खुली व्यवस्था है। ठीक है बेटा, तो कहने का मतलब ये वर्ग जो है परिवर्तित भी हो सकता है। पहले भी बात आई, जाति को नहीं बदल सकते लेकिन वर्ग को हम बदलते हैं। ठीक है, बदल सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आर्थिक आधार है, आर्थिक आधार पे जो है वर्ग उच्च वर्ग है, मध्यम वर्ग है और निम्न वर्ग। तीन आर्थिक आधार पे जो है तीन क्लास करी जाती है, हाई सोसाइटी, मिडिल और लोअर। हाई क्लास, मिडिल क्लास नहीं बोलते आप लोग, मिडिल क्लास फैमिलीज है, लोअर क्लास है। तो इस तरह से जो है उच्च वर्ग में भी जो है मैंने वही बात बताई आपको कि उच्च वर्ग में जो है जो सबसे हाई फाई, जिनके पास सबसे ज्यादा, जिनका अर्निंग सोर्स ऑफ इन अर्निंग है, जिनके साथ सबसे ज्यादा सुविधाएं, उसके बाद थोड़ा कम है, वो उच्च में। वही बात आ गई ना, क्या 100 से 500, अब 100 वाला भी उच्च में है और 500 वाला भी उच्च में, लेकिन 500 में से 100 क्या है? 400 दोनों। लेकिन क्या है, इसकी स्थिति जो है इनसे अच्छी है, तो इसलिए जो है इसमें उच्च वर्ग, फिर मध्यम उच्च वर्ग और निम्न उच्च वर्ग। जो 100 वाला है वो निम्न उच्च में आ गया, जो 200 से 300 के बीच में वो मध्यम उच्च में आ गया, और जो
हाई हाई है वो उच्च मध्यम वर्ग में आ गया। ठीक उसी तरह से सॉरी उच्च वर्ग है तो सबसे उच्च वर्ग में आ गया उच्च उच्च वर्ग जिसको हम कह सकते हैं कि सबसे जो सर्वोच्च जो सबसे ज्यादा हाई फाई। उसके बाद जो 100 से 300 के बीच में आएंगे वो मध्यम उच्च हो जाएगा क्योंकि है वो उच्च नहीं। अब ये भी उच्च वर्ग में है लेकिन ये निम्न उच्च वर्ग में क्योंकि इसके पास सबसे कम साधन है, इनके पास मध्यम है और इनके पास सबसे ज्यादा है। निर्धारित ये हो गया कि 100 करोड़ से 5 करोड़ तक का उच्च वर्ग, मतलब एक उदाहरण ये मैं आपको कह रहा हूँ। उसी तरह से मध्यम वर्ग है, एक उच्च मध्यम वर्ग है, मिडिल क्लास है लेकिन उसके पास सुविधाएं हैं। फिर एक उससे कम मध्यम क्लास है जिसके पास थोड़ी कम है। इसी तरह से निम्न वर्ग में भी होता है, एक उच्च निम्न वर्ग होता है जैसे जो है इसके साधन तो होते हैं लेकिन फिर भी उसको उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। फिर एक मध्यम निम्न आता है उसको भी संघर्ष करना पड़ता है। एक बिल्कुल निम्न वर्ग आता है जिस बेचारे को जिनके लिए जो है रोजाना रोटी के लिए जो है मेहनत करनी पड़ती है, यानी कि दैनिक भोगी जो लोग होते हैं वो निम्न उच्च वर्ग में आ सकते हैं। क्यों? क्योंकि बेचारा एक मजदूर जब काम पे जाएगा तभी अपने लिए शाम के लिए रोजी रोटी का की व्यवस्था कर पाएगा। ठीक है बेटा, तो आज के लिए ये था वर्ग, सामाजिक वर्ग के बारे में हमने आज सीखा, इसको आप ध्यान से करना।